अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल कायनाति वल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनु मास्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौज़ीम सदक़ रसूलुन नबी करीम व बल्लगना मौज़ीम मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकरीरें हो गई। और हाँ, सलाम का टाइम हो गया। अब नू तो मौल साहब तब नू कहो कि 1:30 बजे तक चलेगा मामलों की कोई बात है हैं? जवान आदमी ने जवान रात में नंबर ले लियो, बूढ़े आदमी लोग बूढ़ी रात में नंबर दे रहे हैं। और फिर मैं तो सोच रहा हूँ यू मौली नासिर कुछ बोलो, मौली अरशद ने और बात करी, मौली इब्राहिम साहब कुछ और बोल गए, तमाम कमी मौली अब्दुल कय्यूम ने पूरी कर दी। अब मैं किस कस के समेटूं? ये आलिम अल्लाह इनके इल्म में वुसअत अता फरमाए। कुछ बात आपकी बारगाह में काम की बात, सलात व सलाम का टाइम है। शुरू में हज़रत फरमा रहे थे दरूद और सलाम की बात। गौर से सुनना, काम की बातें जी बेशक। आज के इस दौर में हर आदमी ये कहता है कि मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें सही बात बताता हूं। चारों तरफ से ये आवाजें आ रही हैं, आदमी परेशान है कि हम किधर जाएं। तो उधर जाओ जहां अल्लाह का कलाम भेजता है। मैं कहूंगा तो वो मेरी बात है, ये हजरत कहेंगे तो इनकी बात है, ये हजरत कहेंगे इनकी बात है। इलेक्शन आता है, हर पार्टी वाले भी कहते हैं कि आप हमें वोट दें जी जी बेशक। और क्या आप किसके साथ पूछते भी हैं? तू कसकवाड़िया किसके साथ? हर आदमी अपनी बात बाला रखना चाहता है। एक सादा सीधा आदमी परेशान है, मैं कहां जाऊं? कुरान अजीम ने अभी हजरत फरमा रहे थे कुरान पढ़ो। हम तिलावत नहीं करते तो मतलब कहां से समझेंगे? पिछली मर्तबा मैं आया था, मैंने यहां कहा था ना आपसे कि रिज्क अल्लाह औरत के नसीब का देता है। मैंने कहा था ना, जो औरत फजर पढ़कर, चाहे
हजरत ने फरमाया चाहे एक रुकू, जब घर के अंदर औरत फजर पढ़ करके कुरान की तिलावत करती है, अल्लाह पाक सवा पहर तक उस घर के ऊपर रहमतें नाजिल फरमाता है। अब कौन बाप है या कौन माँ है जो सुबह फजर पढ़ के बेटी को उठाए कि बेटी फजर पढ़ ले और अब कुरान की तिलावत कर ले, ताकि घर में रहमतें बरसें। हर माँ बेटी को यह जरूर कहती है, लाली गोबर ना गिरे को का, सोती रहागी का। कोई माँ ये नहीं कहती कि बेटा वजू करके 4 रकात फजर पढ़ के कुरान पढ़ ले। अच्छा वो माँ कहेगी कब? वो खुद नहीं पढ़ती जी, समझ में आ गई? माँ होए के बेटी, सासू होए के बहू, उठते के साथ ही नगोडी को गोबर में हाथ। और जब ये पोजीशन आती है फिर अल्लाह की रहमत हमसे दूर होती, फिर परेशानी हमारा मुकद्दर बनती। बात थी कि हम कहां जाए। कुरान अजीम ने फैसला कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? पहला है ईमान, ईमान ले आए, फिर ईमान वाले से कहा कि तू अल्लाह से डर। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? बेटा तुम मत बोलो, उधर बच्चों को छोड़ो। अगर तुम बोलोगी ना तो फिर मामला यहां वो सुनते रहो, काम की बात दे रहा हूं। अब होता क्या है, इत्तकुल्लाह, खुदा से डरो। खुदा के डरने का मतलब क्या है? एक आदमी यहां ये नीम के पेड़ के पास में खड़ा होकर कांप रहा है। हमने पूछा क्यों कांपता है? कि मुझे अल्लाह को डर लग रहा है, मैं अल्लाह से डर, मैं अल्लाह से डर। अब हूं नहीं खड़ो रहे, न खा रोए, न पी रोए, न सो रोए, न टहल रोए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 साल 15 साल हो गए, मैं तो अल्लाह से डरप रहा हूं। वो डरप नो काम आएगा कि कुरान यही बात कह रहे हो कि खड़ो खड़ो नीम के तू बंद जा और कांप तो रहा कि मैं अल्लाह से डर रहा हूं। हाँ वो काम आएगा नहा से। हर एक समझदार आदमी वहां सुनो कह दो, अल्लाह के बंदे जब तू अल्लाह से डरप रहो तो ये काम कर, बुरे कामन से रुक जा, अच्छे काम कर ले। यही तो अल्लाह से डर। कोई आदमी बुराई से बचे, अच्छा ही करे जब कहा भाई अल्लाह से डरते भी चाहिए। और कोई आदमी देर देर बुरो काम करे ना, हम भी वासनु का आप खुदा के वास्ते अल्लाह से डर। यही है। तो कुरान ने फैसला फरमा दिया, पहले नंबर पर ईमान, दूसरे नंबर पर खुदा से डरो। क्या मतलब? अच्छे काम करो, बुरे काम से रुक जाओ। अब आई एक जमात, हम हैं अल्लाह से डरने वाले, हम नमाज पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। तुम हमारी तरफ आओ। दूसरे आए कि नहीं, हम हैं, हमारे साथ। इस जमात के दौर में
चारों तरफ से जमातें आई जब, तो किस जमात में जाए? तो कुरान ने कहा वकूनु मा सादिकीन, सच्ची जमात के साथ हो जाओ। इस जमातों की भीड़ में जो सच्ची जमात है उसके साथ हो जाओ। वो सच्चे कौन है? वो कौन है सच्चे लोग? और आप रोजाना जब नियत बांधते हैं, सना पढ़ने के बाद क्या पढ़ते हो? अलहम्दु शरीफ। अलहम्दु शरीफ में क्या पढ़ते हो? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, पढ़ते हो नहीं? ए अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। कौन किन का रास्ता? सिराते मुस्तकीम। उस सिराते मुस्तकीम किसका रास्ता है? जिन पर इनाम। इनाम किस पर है? सच्चे लोगों पर। वो कौन है? कुरान अजीम ने कह दिया फौलाई का माल लजीना अनाम अल्लाहु मिनन नबीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन व उलाइका हुमुल रफीका। जिन पर अल्लाह का इनाम है, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मिनन नबीयीन, वो नबियों की जमात है। व सिद्दीकीन, वो सच्चों की जमात है। व शुहदा, वो शहीदों की जमात है। व सालिहीन, वो औलिया किराम की जमात है। कुरान ने 4 जमातों का नाम लिया है। पहली जमात नबियों की, दूसरी जमात सच्चों की सिद्दीकों की, तीसरी जमात शहीदों की, और चौथी जमात। ये 4 ही जमात। बाकी गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, वो कहरो गजब वाला रास्ता है। समझ में आ गई बात आपको? मैं सीधे, अच्छा मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो हाँ हूं करते रहे। मैं वैसे सीधी सादी जबान में बोलूं, आलिम लोग तकरीर कराऊं? ना कोई बात नहीं। हाँ हाँ, नहीं इंशाल्लाह थोड़ी देर की बात है, लेकिन अगर दिल में उतर गई। जी जी हाँ, रिजल्ट ये सबने छोड़े। जमात कौन सी? जमात 4 जमातें, कुरान ने 4 जमातों का नाम दिया, और ये चारों जमातें एक दूसरे से मिली हुई है। पहली जमात नबियों की। कितने नबी हैं? सबके साथ चलोगे तो एक को चुन लो, ये के पकड़ लो। कैसे पकड़ोगे? हम जिनके उम्मती नबियों के सरदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ले लिए। सिद्दीकीन, बहुत से सिद्दीक, ये के ले लियो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। क्या बात। व शुहदा, कितने शहीद? ये के ले लो। शहीद आजम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, उनसे बढ़ के कौन रहे? व सालिहीन, औलिया किराम। या में यूं है, अल्लाह ने ऐसे बिखेर दिए। एक करम अल्लाह पाक का बहुत बड़ा है हजरत। अल्लाह पाक ने जहां नबूवत का दरवाजा बंद किया, मेरे आका ने फरमाया ला नबी आबादी, मेरे बाद अब कोई नबी, आखिरी नबी कौन है? उनके बाद कोई नबी आएगा? नहीं आएगा। तो जब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया कि जहां नबूवत का दरवाजा बंद फरमाया,
साथ में विलायत का दरवाजा खोल दिया। तो अपनी अपनी जगह के औलिया इकराम को पकड़ लो, और आज तक यही किया कौम ने। एक मदीने से चला, पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। आज कोई खित्ता ऐसा है जहां पीर आराम नहीं कर रहा है? कोई गांव खाली है ऐसा जहां कोई वली नहीं है, जहां तकिया नहीं है? और करम है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, उनसे पहले भी औलिया किराम है, लेकिन आप आए जैसे हिंदुस्तान का दरवाजा वलियों के लिए खुल गया, पूरे गांव गांव में फैल गया। समझ में आ गई? और कुरान ये कह रहा है कि इन चारों जमातों सामने औलिया किराम को, अब नबियों का जमाना नहीं देखा, अबू बकर सिद्दीक का जमाना नहीं देखा, इमाम हुसैन का भी नहीं देखा, तो हमने कहा यार ये वलियों का जमाना है, इसको पकड़ो। जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा तुम मेरे साथ आ गए हो, मेरी जमात में आओ। मेरी जमात नहीं है, ये तो इमाम हुसैन की जमात है। ओहो, तब हमें तो पता चला कि करबला से निकलने वाली जो जमात है उसी को लेकर के दादा चोखा मेवात में आए। समझ रहे हो कि ना मेरी बात? जब उन्होंने कहा कि नहीं ये तो इमाम हुसैन वाली जमात है, हमने इमाम हुसैन की जमात में शामिल हो गए। हमने कहा हम सिद्दीकीन का दामन भी पकड़ना चाहते, तो इमाम हुसैन ने कहा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कंधों पर मैं खेलाऊं। उस सिद्दीक, ये मेरी जमात जो है वो सिद्दीक की जमात है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा ठीक है, तो फिर जब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला, भाई आप तो यारे गारे मुस्तफा हैं, हमें तो सरकार से मिलना है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा ये मेरी जो जमात है ना वो नबियों की जमात है। समझ में आ गई बात आपको? तो कुरान अजीम ने क्या कहा? वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा एक बात और सुन लो, दुनिया में जो जाके साथ रहेगो हश्र में वाई के साथ उठेगो। ये बात तय है? हाँ, मुसल्लम है ये बात। दुनिया में जो जाके साथ रहेगो आखिरत में वाई के साथ उठेगो, जाके साथ रहोगे। कुरान ने ये जो बात दी है बहुत पते की दे दी कि अगर बचना है ना इस मादियत के दौर में, हर आदमी बात खबर ना बड़ी देर जाने कहा हो। मैंने तो मिंबरों से सुना हजरत भाई पता नहीं क्या होगा। ये तेरा ख्याल है जो तू कह रहा है कि क्या होगा। जी जी, हमसे पूछ, क्यों फिक्र करे कि कल हश्र में क्या होगा? जो भी होगा इंशाअल्लाह अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? इसलिए कि हमने औलिया किराम की जमात के साथ अपने आप को जोड़ लिया है। अब जो उनका होगा वो हमारा होगा। समझ में आ गई? एक देसी मिसाल और समझा दो तमल्लु बिखेर के, अगर पूरे तौर समझ में ना आ। मैं आयो भीलम का, मैंने आरहरी कुछ दो नौजवान खड़े, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कि यार मोट फलाने के जानो जी, नू चले जाओ, हूं जाके नो मुड़ जाओ, फिर वक्त घर आ जाए। और आगे पूछ लिया भाई तू चल दे न, तुम वो बता दो, वासु मिला दे लो। जी मैं ना चलू। तो कहीं ना चला भाई? जी हमारी वासु दुआ सलाम ना है। हमारी वासु दुआ सलाम बंद है। मैं समझ गो कि याकीर वाकी पटे ना है भाई, चल रही है कोई लड़ाई है।
प्यार ना है, दुश्मनी है। दुआ सलाम प्यार में बंद हो गए का, दुश्मनी में हो गए ना, या बातें मानोगे? बेशक दुआ सलाम ना है भाई, हमारी पास दुआ सलाम है, और ये अक्सर नहीं मिले ही बात। मेरी दुआ सलाम बंद है बस, और जाकी दुआ सलाम चालू है, या मतलब बस प्यार है। कुरान अजीम तो ये कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, नबी पर दरूद भी पढ़ो। मौलवी इब्राहिम आपको सुन रहा था, और सलाम भी पढ़ो, और तस्लीमा खूब पढ़ो। खूब का मतलब रात को भी पढ़ो, दिन में भी पढ़ो, महफिल में भी पढ़ो, घर में भी पढ़ो, मस्जिद में भी पढ़ो, बैठ के भी पढ़ो, खड़े होकर भी पढ़ो, चलते हुए भी पढ़ो, खेत में भी पढ़ो, हर जगह पढ़ो, खूब पढ़ो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने पीर व मुर्शिद। समझ में आ गई? अब जब सलाम है, कुरान ने कह दिया खूब पढ़ो, कुरान ने कह दिया मतलब अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह का तो कलाम है कुरान, अल्लाह तो फरमा रहा है खूब पढ़ो। और ये जो हमें अपनी जमात में बुला रहा है, ये सलाम मत पढ़ो यार, ये तो सलाम पढ़ा, सलाम पढ़। एक नौजवान आवे हीर हमारे पिए, वैसे ही बात करन लग जाए, चार बड़े बूढ़े कहेंगे यार तू इतेक भी ना सिखाए हो कि तेरे माँ बाप ने सलाम ना कर सका तो। हम का त्यारे घरे आवा, तम छोटे बालक हम चुप कदिक मौल साहब आए, सलाम कर बेटा, सलाम कर। आपस में तो सलाम को इतना ख्याल, और जब उनकी बात आवे मदीने वाले की, जो सलाम के ज्यादा हकदार, जिनके बारे में खुदा ने फरमा दी कि खूब सलाम करो नबी, अल्लाह तो कह रहा है कि खूब सलाम करो, और यूं कह रहा है कि ना सलाम मत पकड़ो। और जैसे ही तुम मुसलमान खड़ो होगो और अपने नबी लु सलाम पढ़े, या की मां मरे, नानी मर जाएगी, नानी मरे। मैंने तो माती कही, तू नानी पे पहुंच। हाँ जी, तो सलाम हमारो तो नबी से दुआ सलाम है, और जाकी दुआ सलाम बंद है, उस सलाम ही कायम करेंगे। अब अगर तमंसु कोई सलाम की कहे, झगड़ा करने की कोई जरूरत ना है, समझ जाओ कि नबी सुया की दुआ सलाम बंद है। और ईमान वालों, तिहारी नबी सु दुआ सलाम चालू है, मतलब नबी सु प्यार को रिश्तों कायम है। समझ में आ गई बात? ये नहीं समझ में आ रही बात? कौन नबी की जमात को है? या मारे मैं कहूं अहले सुन्नत वल जमात। अच्छा दूसरी बात एक और है, फलाने तो बिद्दत ही बस कही मैंने की यार बिदत कहां सु कहा नई चीज वो बिदत है। मन की तो सचेती मेवा तलवर यान की है ही ना, तम तो काल सु निकले तो नए तम के हम, ये तो मोटी सी बात है, कायसुर कह दियो तम के नए तम के हम, या बात है तू माने दो कि हम नए, तो नयो हा तो तू हा सबसे बड़ी भी। क्या बात है, समझ में आ गई बात? अकीदे मजबूत करो, ईमान मजबूत करो। बेशक हजरत ने यही खिताब फरमाया, मौलवी इब्राहिम ने तो बहुत जोर दिया, और मैं भी कहता हूं रोजे में सर के जान गुदास गुअर अव्वली पुरसी से नमाज गुअर।
बेशक बेशक। मैदान महशर में सबसे पहले सवाल नमाज को हो। बेशक बेशक। लेकिन मोमिन से, ईमान वाले से, कुफ्र वाले से ना जापे ईमान ही ना। यही वजह से मैदान महशर में जो पूछो जाएगो वासु पहले कब्र में सवाल कर लिए। मुर्दो दफन कर दियो, लोग हट गए। दो फरिश्ते अपने दातन से जमीन चीरते हुए आ जा। मुर्दे उठावा, खड़ो हो जा। मर रब्बू का, बता तेरो रब कौन है। माँ दीनू का, बता तेरो दीन कहा है। माँ कुंता तकुलु फी हक्की हाज़र रजुल। कब्र से लेकर मदीने तक जमीन चौड़ी कर दी जावे। हुजूर, एक रिवायत यूं है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाओ। एक रिवायत यूं है कि मदीने तक जमीन के पर्दे हटा दिए जाओ। सामने सरकार रहा, फरिश्ते कहा, बताइए अस्तु कहा कह रहे। वो कह रहे हो यार, मैंने चिल्ला भी करे, मेरी नमाज भी पढ़ी, तहज्जुद भी कदी ना की यार, या पूछो ने तुम। फरिश्ते कह रहे हैं वो मैदान महशर में, हम लोग तो उनको जवाब दे दे जो सवाल कर रहे। मैंने आलम ख्याल में अर्ज किया, मौला कब्र में रोजा और नमाज का सवाल क्यों नहीं? तीन ही सवाल मशीयत ने रहबरी करके फरमा दिया, इसलिए कि ताकि मैदान महशर में हिसाब किताब लेने वालों की भीड़ ज्यादा ना रहे। समझ में आ गई? राजस्थान गवर्नमेंट ने जगह निकाली, इतने मास्टरन की जरूरत है, जगह निकली 500, फार्म भरे गए 5000। सरकार ने सोची यार 5000 फार्म आ गए, 5 से ले रहे हैं भाई मास्टर, अब कैसे करें? समझदार आदमी हो, अफसर वाले कही कि एक काम करो, सबन की इम्तिहान ले लो, टेस्ट ले लो, टेस्ट में जो पास हो जाएगा वही इंटरव्यू पे बुला लिया। अब तारीख फिर दे दी कि या तारीख लू, टेस्ट। हाँ भाई, अब टेस्ट लिए, यू फेल यू पास, यू फेल यू पास, निकल गए। अब 1000-2000 रह गए। वो बोले यार अब भी ये तो ज्यादा क्या, अब इंटरव्यू पे बुला ले। तो जो फेल हो गए वे इंटरव्यू पे आएंगे नहीं आएंगे कि ना आएंगे? टेस्ट में फेल हो गए, कब्र टेस्ट है। क्या मिसाल, समझ में आ गई? क्या नुक्ता है, वाह कब्र टेस्ट है। वाह, बहुत मुनकर नकीर सवाल कर रहे, मर रब्बू का, तू बता, ईमान बता, ईमान साबित कर। कह दिया मेरा रब खुदा है, अब तो छोड़। वो बोले नहीं, मातीनू का। अच्छा, जब रब को उसने बता दिया जी कि रब मेरा अल्लाह है, हाँ हाँ तो दीन में ही तो है अल्लाह, छोड़ दो। जी बेशक, क्या बात। लेकिन फरिश्ते नहीं छोड़ रहे। जी जी वो बोले नहीं, आर्य समाजी भी पैदा होंगे जो एक खुदा को मानेंगे मगर मोमिन नहीं होंगे। बेशक। इसलिए पूछा गया, खुदा को मानने वाले अल्लाह को मानता है रब? हाँ, तो बता अब तेरा दीन क्या है? अब तू बता दे दीन कहाँ है तेरा? जी इस्लाम है। अच्छा इस्लाम है, और अल्लाह भी माना और इस्लाम भी है। हाँ, अब छोड़ दे। वे अब भी ना छोड़ रहे। जी फिर जो सवाल कब्र में पूछो जाएगा वह तेवर उलमा इकराम तो समझ रहे हैं बात। मां कुंता तकुलू, कहा कह रहे हो दुनिया में या
फी हक्की हाज़र रजुल, बहुत या के बारे में दुनिया में कहा कह करे हो, अपनों जैसे कह करे हो कि अल्लाह के रसूल कह करे हो, पीठ पीछे की खबर ना है ऐसे कह करे हो कि गैब तक कह करे हो, सारी गुत्थी सुन जाएगी। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं आज ले उनकी मदद, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत जिंदाबाद, एहसाने औलियाए किराम जिंदाबाद, एहसाने औलियाए किराम जिंदाबाद। अल्लाह माशाअल्लाह। बेटा हमारी तरह जो दुनिया में हमारी तरह कह रहे हो, कब्र में भी कहेगो यार यही तो हमारी तरह, और जो हीन कहते रहे हो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, हमारा नबी जी, वो फौरन मचल जाएगा। और तुम या के बारे में पूछ रहे हो, कर यकीन तू मेरी बात पर, कैसा होगा अंधेरा वो घर, आ ही जाएंगे खैरुल बशर कब्र में रोशनी के लिए, कब्र में रोशनी के लिए, जी कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूल। यही तो है जिनके दीदार के लिए आंखें तरसती रही, बगैर देखे इनकी शान बयान करता रहा, बगैर देखे इनके गीत गाता रहा। जब आज दीदार हुए तो ये सवाल कब्र में हो रहे और जो इनमें फैल हो। अच्छा एक बात और है, अल्लाह को माना पास हो गया जी, इस्लाम को माना पास हो गया, लेकिन छूटा नहीं आखिरी सवाल पे, और वो सवाल है नबी के ऊपर। समझ में आ गई? और ये जवाब कौन देगा? जो यहां मानता है। तो मैं या ये तो कह रहा हूं तमन्सुन नबी की जमात में रहो यार। उतबितलू आज तो जमातन की भीड़ है भाई, वो कहे हमारी में आ जाओ, वो कहे हमारी में आ जाओ, हम कायकी में नहारे नबी की जमात में हो। तम त्योहार पे कहा सबूत है? सबूत यूं है कि नबी ने जमात दे दी इमाम हुसैन को, इमाम हुसैन ने जमात दे दी औलिया किराम को, और मेवात में दादा चोखा लेके आगे वो जमात। हम तो कई सौ साल पहले शामिल हो चुके हैं दादा चोखा की जमात में, अब हमने नई जमात नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने दादा चोखा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हमारे आई 11वीं को महीना है जी, वाहिद कह रहा हूं मैं, ये भी करामत दादा चोखा की कोई जबान 5 तारीख जो चांद अब दिख रहा है, पहलो चांद दिखो अल्लाह के नबी को, दूसरो चांद दिखो बगदाद वाले पीराने पीर को, बड़े पीर को, और अब चांद दिख रहा है दादा चोखा को। मेव की तो जबान में, खून में, रग रग में दादा चोखा ऐसे बसे पड़े। मौलवी अब्दुल कयूम हमारा तो गढ़वाड़ो भी जब गाड़ी पे चढ़े हो ना, पांव धरते कह करे हो या अल्लाह या दादा चोखा, पीर पहाड़ी वाले ना कह करे के बड़े बूढ़े। और हमारे दगड़ेन में घोंटे घोंटे रेत रहे हो, कदी मदी कीच ज्यादा हो जावे, बारिश तो गाड़ी फंस जावे, लकड़ी के पहिया रहे, बैल चले। नए बालकन ने तुम्हें देखी ना बैलगाड़ी, बड़े बूढ़े ने देखी, गाड़ी फंस जावे, लान ज्यादा रहे हो। अगर गाड़ी फंस गई, एक तो गराल लगा जोर, मैं पहिया पे हूं, लगा दे दाद चोखा को नाम, अटकी गाड़ी चल जाती। अच्छा दादा चोखा की जमात को एक फायदा और है, मेरे अचानक एक बात याद आई है, और अचानक जो बात है ना बहुत प्यारी है, इंशाल्लाह सबन को ईमान ताजा हो जाएगा। दादा चोखा जब आए न तो शुरू में दिल्ली आए, आपके साथ आपके खादिम भी है कुछ, और जब दिल्ली में आप आए तो 28 रमजान, कौन सी तारीख की? रमजान की, यानी कि 28वां रोजा।
सुभान अल्लाह, कैसी प्यारी जमात है। और कितने खुश नसीबा हम कि इन औलिया किराम की जमात में हम। ये या वजह से मैं कह रहा हूं, तुम काइलो लंबी चौड़ी दिमाग पे जोर दे रहे हो। फिक्र मत करो, जो तुम्हारे बाप दादा को हसर होए तो वही त्यार होए। और आज हम तो कहा तो नाम ना भी लेवा दादा चोखा को, बड़े बूढ़े तो, और फिर अल्लाह के साथ मिला के, अल्लाह के साथ मिला के लेवे और ये सबूत देवे कि मैं अल्लाह भी मालूम और अल्लाह के वली में भी मालूम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। समझ में आ गया? अच्छा, जब दादा आए 28 रमजान को, जुहूर पढ़ ली आपने, खादिम साथ में, ये सब खादिम जो दस चोखा की दरगाह के पिए जिनके मज़ार में, ये दादा के साथ में उन्हीं संग आए। मौलवी इब्राहिम जा वक्त ईरान में बस चल रही ही, इराक के बॉर्डर के लिए सफर हो, बोर्ड पढ़ते जा रहे हम, जीलान, हमदान, एक आयो बोर्ड हाईवे खरासान, फौरन हूं दादा याद आए। सुभान अल्लाह, बेशक। दादा चोखा खरासान से तशरीफ लाए। हाँ, मेरे फौरन याद आए कि दादा चोखा यूं से गए, बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़। आप जब दिल्ली पहुंचे, आपके साथ 8 खादिम हैं। उन खादिमन के साथ में आप दिल्ली आए, जुहूर पढ़ ली, खादिमन से कही कि भाई रोजा है, कुछ रोजा खोलने को इंतजाम करो। ये दिल्ली में तो हमन ने तो कोई जाने भी ना आया, हमन ने कौन पूछे, कोई कुछ बाजार सुलाओ, कुछ इंतजाम करो। खादिम गए, थोड़ी देर पीछे आए हुए तो कुछ ले खरीद के अपर आकर के कह रहे हजरत गजब होगो, आज कोई रोजा ढेरे तो ईद है। आपने फरमाई आज कोई रोजा ढेरे ईद है? हाँ, पूरी दिल्ली में उड़ रही है ढेरे ईद है। अरे भाई आज रोजा कौन सा है? ठीक है जी 28, फिर 28 को चांद, ढेरे तो 29 हो सके, ढेरे चांद दिखे तो परसों ईद हो सके 29 जी, 28 को तो चांद हो ही ना सके, ये तो झूठी बात है। का कैसे? अल्लाह के नबी ने फरमाया 29 को चांद देखो, और अगर 29 को ना दिखे तो 30 पूरे करो। जी बेशक। तो चांद तो 2 ही तो हैं, 29 पक्की बात है ना, फिर मत जाओ। अब देखिए एक देर में टाको, पक्को है ठीक है यार रसूलुल्लाह। वो मुनकर नकीर कढ़ा जैसी तो उनकी आंख, दांतन सुबह जमीन चीर के आएंगे, और वो भी पक्को हो, जब उठा के कहीं मर रब्बु का वाले कहीं मैं गोश्त पाक को दो भी हूँ, और वो चीख रहे, वो डर पाओ मत मैं गोश्त पाक को दो भी हूँ, और तू अल्लाह के बंदे ही एक बार मैंने कही फिरा गो तो ना तू झट चुप होगो। पक्को बढ़ यार टनाटन, ये मौलवी साहब कह रहे टीटीएस, हाँ है ना, अल्लाह ईमान की तो एक खुश तबई कर रहा हूँ, अल्लाह ईमान की हिफाजत फरमा। और ईमान वाले हो जब ही तो हम तमसु बोल रहे, नहीं तो कोई किसी की नजराने देते हम ना जावा कहीं। ये तो त्योहार और हमारो ईमान को कनेक्शन है, और त्योहारी मोहब्बत है जो खींच के इन तक लावे। वो तो झेलेगा मेरे पे हाकम को फौज, और ये मौलवी साजिद बहुत चालाक है, वो हाकम दे दे झट फौज, तू कर हाकम बन। आप तो कहवे भी तब अदब भी करे है, अल्लाह तबारक व तआला चालाक इसका हाँ, मगर बहुत शान हुई आदमी, वो हाकम दे दे झट, और हाकम भी इतना चालाक
हाजी मौलवी साहब जी गए हो जब मन ना लग रहा बहुत मक्खन लगावे आलिमन से मोहब्बत करे है हाकम सुभान अल्लाह बेशक अल्लाह सलामत रखे आमीन भी अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमायो वजूलू खाली एक लोटा पानी भर के काई ने मोहब्बत में आलिम नु दियो है वो आलिम वाबक तक जन्नत में ना जाएगा जब तक कि वो वजू को पानी देनी आए अपने साथ ना ले जाए सुभान अल्लाह बेशक सुभान आलिम अल्लाह के नबी ने फरमाई जो आलिम ये है हाँ वे आलिम जिनके बारे में अल्लाह के नबी कोई हदीस है जाने आलिम से मोहब्बत करी वाने मुझसे मोहब्बत करी जाने आलिम से मुसाफा करो वाने मुझसे मुसाफा करो जो आलिमन के पिए बैठो गोया ऐसे जैसे मेरे पिए बैठो और अल्लाह के नबी ने फरमाई जो मेरे आलिमन से दुनिया में मोहब्बत करेगो वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा प्यारी मोहब्बत है जो खींच के लावेगी तुम प्यार करो हम आ जाओ और आ वजह से याद सुजामा कि तुम हमारी जमात के और हम तिहारी जमात के और हमारी त्यारी जमात अब आलिम भी तुम भी हमारी सबन की जमात जो है वलीन की जमात। अच्छा एक बात और बता दो ये वली कस की जमात में हो हमनसु हमारे कुफंडसु भी कोई पूछे तू अपनी जमात के वलीन को नाम बता दादा चोखा है गरीब नवाज है गौस पाक है फलानो है दादा मंगल शाह है दादा जंगल शाह है दादा सैयद है फला दादा है दादा को अनपढ़ आदमी भी लाइन लगा दे ये हाँ हमारी जमात और इनसे पूछो इन मीन तीन हाँ है ही नहीं तो यार वाह जमात में रहो ने हीनसुर मदीने तक जिनको सिजरो मिल रहा है जी बेशक दिल्ली से है जी दादा ने कही 28 तो चांद ना दिखे कोई चांद झूठो या दिखाने वाले जो कह रहे हैं वे झूठे तो खादिम ने कही हजरत पूरी दिल्ली में रोड मच रही है आज चांद दिखे नो दे रही ईद आपने फरमाई झूठ है खादिम झट मुस्कुराने लगे मैंने ख्याल में अर्ज किया अरे तुम खादिम तुम काहे मुस्कुरा रहे हो वो बोले पीर ने जो कह दी वो हक है पीर ने जो कह दी ये अल्लाह को वली है पीर और वली कभी झूठो ना होए और जो झूठो है वली ना है और जो वली है वो झूठो ना है समझ में आ गई बात जी जो झूठो है वो वली ना है और जो वली है वो झूठो ना है और सबसे बड़ी बात मौलाना रूम ने फरमा दी गुफ्ते अल्लाह बुअत गरके अज हल्कू में अब्दुल्ला अल्लाह को वली जब बोले हकीकत में वो ना बोले अल्लाह बोले गड़ो बंदे को रहे आवाज खुदा की रहे समझ में आ गई बात अब आगे चलो दादा ने कही झूठी बात है सांझलू हम भी चलेंगे वह चांद देखन तैयार रहे असर की नमाज पढ़ ली असर की नमाज के बाद हजरत लगे हम अल्लाह को जिक्र करने में जब सूरज गरूब होने को वक्त आयो थोड़ो सो टाइम रह गो कि जी दिल्ली में रोड मच रही है चांद हजरत भी चले गए वो मैदान में जामे दिल्ली जमा हो रही जब थोड़ो सो उजाड़ो खत्म हुई और उनने तो दिल्ली में ज्योतिषी और नजूमीन ने एक जस्ट को चांद बना के एक पत्र स्तार में चढ़ा दियो ऊपर भाई जब सूरज नीचे डूबो ने और बाकी किरण हून पड़ी वहां पे झट तो चमकन लगो चमकते कहीं उर्रो उर्रो औरत छत्तन पे मर्द मैदान में आवाज सबन की उर्रो दीगो जब दिखो खादिम बोले हजरत के पिए खड़े जो हजरत उर्रो खादिम भी कहने लग गया हजरत उर्रो आपने फरमाया
किस बस झूठ है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब आपने जोर से कहा ना कि झूठ है, झूठ बोली दादा ने तो झूठ है। कादिम तो अदब वाले भी है, अड़गे सु कही उनने तो हजरत रो आपने जोर से फरमाई झूठ है। हूं और भी खड़े, कोई बुढ़िया भी खड़ी, बाने कही मियाँ साहब अगर यूं झूठ है तो फिर सच कहा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। सुभान अल्लाह। हम देख रहे हैं आंखन से, और तू कह रहा हो कि झूठ है। अगर यूं झूठ है तो फिर सच कहा है। आपने फरमाई बेटी सच बताएगी मेरी झूठी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाहे मैं पाँव में जो मैंने पहन रखी है सच यूं बताएगी। आपने अपने पाँव में जो खड़ा मुबारक निकाली और वह चांद जो दुनिया देख रही वहां की तरफ फेंकी। अब चली दादा की खड़ा जी बेशक पहुंची हूं जहां चांद दिख रहा, वाके पिए गई और अब पड़ी भी शुरू हुई। देख खड़ा था, मारती लाई। अब सारी दुनिया देख रही है यार ये पिटरो आई कैसो चांद है या मियाँ साहब की चप्पल सुई पिटरो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अब वो पिट तो आगो जी उस जमीन में गिर गो। ना है चांद ना है चाय तो सब धकवसड़ा हो। अब रोड़ मच गई। और भाई यू मियाँ साहब ये अल्लाह को वली है और आई तो कोई पीर है। जी बेशक सुभान भाई यू है फतेह दीन है और ये दीन को उजाड़ो कर दिया। नाम तो सैयद अकबर अली हो, दिल्ली पुकार उठी तो फतेह दीन है। सुभान अल्लाह। बेशक वाह वाह सुभान। यू है यू है यू है, कौन है नुकनू है नू है। अब रोड मची वो भीड़ में। दादा ने खादी मन चुकाई ये दिल्ली वाले अब जीत जाते साहब घेरे याद भाग चलो ही। दादा खादिमन के साथ निकले वह भीड़ में तू चुपचाप अपनो बिस्तर उठायो पहाड़ी पे आकर के रुक दम लियो। मेवात ये पहाड़ी ठीक है, कुतबरू है बेशक बहुत खूब। जी। अब मैं आ रहा हूँ लायो तो यही मारे हो यार जी। तो जो वलीन की जमात जो अलग है उनकी आवाज ही उर्रो। और जो वली और वलीन के साथ में उनने कही झूठो। समझ में आ गई बात? मैंने यही वजह से तो कही जो झूठो है वली ना है और जो वली है वो झूठो ना है। और पुराने अजीम इसी को कह रहा है वकूनु मा सादिकीन। ये अल्लाह के वली सच्चे हैं, इनकी जमात में हो जाओ, इनके साथ जुड़ जाओ और जो इनके साथ जुड़ गए वो बच जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलियाए किराम, करामाते औलियाए किराम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। 28 तारीख को चांद। अच्छा अब चलो जी, 28 को चांद ना दिख सके ये तो अल्लाह के वली ने कह दी कि झूठ है। जी समझ में आ गई? अच्छा झूठ हो तो हो चांद नजूमी ने चढ़ा दिया, लेकिन जाल हक को वजाहत कर बातिल। हक जब आएगो तो बातिल भगेगो। इन्नल बातिला काना ज़हूक़। बातिल तो भगंदू ये है कि ना भगंदू। मुर्गा की और कुत्ता की दोस्ती। मेहमान आ गए, मेहमान आ गए। अब छोरा पकड़ियो रे मुर्गा। बड़े दिलचस्प। मुर्गा पहुंच गो कुत्ता के भी यार ये तो मोए भाई अब दोस्ती गई भाई जाके तो मेहमान आ गए। ये दूसरी तकरीर शुरू होगी लाली सलाम पढ़ ले के बेटी। सलाम पढ़ ले बेटा अगर तमन्ने समझ में ना हारी हुई तो बेटी। अब
फिर कुत्ता ने कही भाई अब तो कटा गो तू भाई, मेहमान आ गए थे यार बचा के भाग ले। अब वो भाग दियो कुत्ता वाक्सन जंगल में पहुंच गए, एक पेड़ पे चढ़ा दियो मुर्गा, भाई तू हिंग दे और मैं नीचे बैठूं भाई, अब मैं भी ना जाऊं भाई, दोनों दोस्ती है यार। सांझ पढ़न लू आई कि यार भूख लग रही है, कि ये काम करा ना मैं जाऊं बस्ती में कुछ ले आऊं भाई, मैं भी खाया हूं अपने पेट में और तो लोग ले आऊंगा कुछ, पर तू उतरियो मत, और अगर कोई खतरा आवे तू एक बार कुकड़ू कू कर दियो, अजान पढ़ दियो, मैं आगो फौर वो तो चलोगो, डोल तो झटका दड़ागो, वहां ने देखियो हो। अब वो कहे कि मुर्गा तू नीचे आ जा, तो मुर्गा आ जाएगा। कोई आदमी तमल्लु जहर देवे न, वो सूदो सट गिलास में भर के जहर दे के नू ना कहेगो कि ले जहर पी ले, ना आप पियोगे, बल्कि जहर में शहद मिला के फिर देखो ले शरबत पी, वही काम माने करो। मिसाल तो तमन्ने सुन रहा की होगी, हाँ। अब नीचे से कह रहे हो गादड़ यार तू मुर्गा है ऐसे नगर, अल्लाह के बंदे टाइम हो गो नमाज को, मुसलमान नमाज पढ़ा, आजा नमाज पढ़ेंगे। मुर्गा समझ गो कि कि कैसी नमाज है, नमाज के पीछे ही कहा चाह रहो। हर नमाजी नमाज की तरफ बुलाने वाला सच्चा नहीं हो सकता, कहीं वो धोखेबाज भी हो सकता है। कोई जान की कीमत चाहता है, कोई ईमान की कीमत चाहता है। सुन्नी मुसलमानों ये तमन्ने सोचनो कि ईमान कहाँ बचाड़ो। अच्छा एक बात और है यार, हमारे सुनने लो एक मुसीबत और है, यही सुना तम अपनी की ना सुना बोल लो भाई, तू इतने एक सुना रो, तू हमारी भी सुन ले यार, तू हमारी में आ जा, तम ही सुन के चले जाओ, हम रहते रह जाम यार, कहाँ गए फलानो यार सुन्नी हो गयो ना हो गए कैसे। अल्लाह ईमान की हिफाजत फरमाए। मुर्गा समझ को नियत कहा है जी, दावत सही है, नियत गलत, कि हाँ भाई नमाज तो पढ़नी चाहिए मगर अक्ले सलीम हीगी। तंबीती एक अजान ही दे देख रो अल्लाह के बंदे, त्योहार पे जवाब ना आए तो हम तो झट आ जाएंगे, भील हमको दूर ना आए। अजान तो दो तब। और एक बात कहूं, मैं तो अब के चौथा क्या आया हूं, नहीं तो मैं तो निकल ही ना रहे हो, खुदा भलो करे या को नो यहाँ पे लाठो ला जाए। चल मोल साहब ये की हाफिज साहब अभी ये माहौल चिपका दी मेरे फजर को दीदार हो जाए। हाँ? और कहा तो जब हम ऐसे ही तिहारी दावत पे आ रहे हैं, जादिन खतरा कोई होए तेर लियो आजान दे दियो, ही नहीं पहुंचे रहेंगे, आज ये जवाब ना दियो जाए तो हम जवाब दिए जाए। और ये सवाल तब मनसूई करा यू जाई से कि हमारे सुन्नी हमन से पूछा जी तीजो कुरान में है गो, तीजो हदीस में है गो, मन के है गो, अरे तीजो तो इनकी किताबन में है गो, कुरान की तो बात अलग है, हदीस की तो बात अलग है, इनकी किताबन में ये अलग बात है। क्या वो छप गई है तो छुप ना रही है, समझ में? तो शैतान यह चाहे कि इसाले सवाब बंद हो जाए जी। अब हाँ भाई नमाज तो पढ़नी चाहिए, मैं अजान दे दूं, हाँ भाई दे दो। अब वहां ने कुकड़ू कू करी, कुत्ता सुन, कुत्ता भागो, जब वो कुत्ता भागो दौड़ो चलो आ रहा, गादड़ ने देखो वो चल दी जंगल, मुर्गा ने ऊपर से कहा कहाँ जा रहे हो, दे इमाम साहब आ रहे जमात करेंगे,
वो बोले वो इमाम साहब तो आ रहा पर मैं वजू बनाया हूँ, मेरी वजू टूट। तमन सुल्लू तो तमाम दलीलें देंगे, और जब हमने देख ले जब ना 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 बहस ना करा, हम तो बहस ना करनी चाहिए। जब तक ये अनपढ़ आदमी देखा तब तक अपनी दलील, जब देखा कि सुन्नी कोई आलिम है गो तो यही मामलो है। लेकिन जाल हक वजाह कल बात, आखिरी बात आ रही, जो दादा की जमात में है, जब दादा ने कही नहीं कि झूठ है 28 की दी की ना सकी, वे मुतमईन है, और जो जमात से बाहर है वह 28 की चांद दिखा रहे, और जिनने वो बहकारे उनने यही बात कही, मियां साहब अगर ये झूठ है तो सच कहा है। वह औलिया किराम की जमात के साथ में बच गए। समझ में आ गई बात जी। ऐसे ही आज से 25 साल पहले त्योहार याद हो तो माल परिसु 28 रमजान को आवाज उठी, होगो चांद दुनिया ने पूरी मेवात ने 29वां रोजा रात लियो, और बड़े मौलवी जिम्मेदार मौलवी है, वह हो सके मौलवी है लेकिन सालिहीन की जमात के नाम। और दादा चोखा ने 600 साल पहले कह दी